आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 18 और विषय है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, मृदा संरक्षण, जल की उपलब्धता की समस्या। ठीक है, तो मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। जैसा कि पहला क्या है, समोच्चरेखीय जुताई। ठीक है, समोच्चरेखीय जुताई हो गया। संरक्षण मेघालय और वेदिका फार्म। ठीक है, तो ये क्या होती है? सीढ़ीदार खेत होते हैं ये, और यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे ये वाली जो है खेती ये क्या होती है? समोच्च वाली होती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्या है? जैसे ये मलबा बनाना। ठीक है, और बीज के फसल उगाना, और फिर चट्टान बांध। ठीक है, ये सारे क्या हैं? मृदा संरक्षण के वो हैं, तरीके हैं कि मृदा को कैसे बचाया जा सके। अब आते हैं मल्च बनना। पौधों के बीच में की खाली ज़मीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है, और यह मिट्टी को नमी को बचाने रखने के में मदद करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, इससे क्या किया जाता है? पौधे के बीच में जो खाली जगह रह जाती है उसे भूसे से भर दिया जाता है, जिससे जो उसकी फर्टिलिटी है, जो उसका उत्पादन है, जो उसकी नमी है मिट्टी की, वो कहीं जाए ना। ठीक है, उसके बाद है वेदिका फार्म हमने अभी देखा था। ये देखो, ये वाली वेदिका फार्म के बारे में बताया गया है। चौड़ी सपाट ढलान पर छोटी सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है, ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम होता है। देखो, ये सीढ़ीदार खेत होते हैं, है ना? सीढ़ीदार खेत में हम कुछ नहीं कर पाते, मतलब ऐसे एक चट्टान होती है, उसमें सीढ़ीदार खेत बनाए दिए जाते हैं ताकि उसमें कोई फार्म हो सके, उसमें कुछ खेती कर सकें। समोच्च रेखा जुताई क्या होती है? पहाड़ी ढलान के समोच्च के समांतर जुताई करके ये ढलान नीचे प्रभावित होने वाली पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक बनाता है। ठीक है, तो क्या करता है? पहाड़ी जो होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है, ये पहाड़ी ढलान के समोच्च के समांतर जुताई करते रहते हैं। हम साइड में क्या करते हैं? एक नाली सी खोलते रहते हैं, जिससे क्या होता है? ये उससे अगर बारिश हो या कुछ भी हो तो उस नालियों से पानी जाकर एक जगह वो एकत्रित हो जाए। उसके बाद हमारे क्या है? रक्षक मेघालय तटीय और सूक्ष्म क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष की कतारें लगाई जाती हैं, और क्या है? ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। देखो, ये जैसे वृक्ष को, पेड़ों को लगाया जाता है एक लाइनों में, ताकि मिट्टी कहीं पर जाए ना। ठीक है, हवा से उड़ जाती है, पानी से बह जाती है, तो इसलिए जाए ना मिट्टी कहीं पर भी। उसके बाद है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखाएं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। इस पे रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा वाला है? ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या बनाई जाती है? खाई सी बनाई जाती है, ताकि वो काम, मतलब कि पानी एकत्रित हो जाए एक तरह। चट्टान बांध पानी के प्रभाव को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है। जब पानी का जो होता है भाव, उसे थोड़ा कम करने के लिए ये किया जाता है, और यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। ठीक है, मिट्टी कहीं चले ना जाए, वहाँ से उसकी फर्टिलिटी ना चले जाए, उसके लिए मदद करता है। बीज की फसल उगाना, ये वाला आ गया है। अब वर्षा दौरान से मृदा को संरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न फसलें एकांतरित कतारों में उगाई जाती है। मतलब कि ऊपर एक तरफ ज़्यादा फर्टिलिटी वाली, एक तरफ कम फर्टिलिटी वाली, जो सॉइल से कम फर्टिलिटी ले, एक तरफ जो है ज़्यादा फर्टिलिटी ले, ऐसी उगाई जाती हैं, एक कतार में उगाई जाती हैं, ताकि वर्षा का पानी उस मृदा की जो नमी है उसे लेके ना जा पाए। ठीक है, अब है
भी ये तो हो गया। अब आते हैं जल पे। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा अब एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसे पानी के रूप में कहा जाना जाता है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैला हुआ है, ठीक है, और पौधों और जानवरों के लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो पी नहीं सकते, वो खारा पानी होता है, तो पौधे और जानवर पीते हैं। हालांकि यह खारा है और मानव उपयोग के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। जो मैंने कहा मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है, इतना कम हिस्सा है पीने वाला पानी, और इसमें से लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादर और ग्लेशियम के रूप में मिलता है। मतलब जब बर्फ़ पिघलती है उसके रूप में मिलता है, और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% ही है, मतलब 2.7% में से बस 1% है जो मानव के उपयोग में आता है। इसलिए कहते हैं पानी बचाओ। पानी को ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, ना ही जोड़ा जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है, और इसकी कुल मात्रा स्थित रहती है। मतलब ना ही हमें, मतलब अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो घटाया जा सकता है, लेकिन वैसे इतना नहीं घटाया जा सकता। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षा और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पूर्ण महासागरों के चक्र द्वारा निर्मित गतिशील है। इसको जल चक्र भी कहा जाता है। जल बीच में वो होता है चक्र बनता है, उसे कहा गया है। जल की उपलब्धता की समस्या कि जल की कमी होती है। दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठा पानी की आपूर्ति की कमी का सामना करते रहे हैं। आपको पता है कि पानी कभी कभी आता नहीं है, कभी कभी आता भी है। जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो सूखे के लिए अतिसंवेदनशील है, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। कहीं कहीं पर पानी आता ही नहीं है। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वैश्विक वर्षण के में विविधता का परिणाम हो सकती है, या पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोत के दूषित होने का कारण है, ठीक है। पानी का ज़्यादा उपयोग कर लेना, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, और उनको प्रदूषित करना, वो भी हमारे लिए एक मतलब बहुत बड़ा खतरा है कि हम ऐसा करते हैं। अब प्रश्न देखते हैं, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो देखते हैं क्यों है। तो इसका आंसर क्या होएगा? मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहाँ पर देखो, मृदा संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कठोर मौसम से मृदा को बचाता है और कटाव को रोकता है। जबकि मृदा को संरक्षण हो रहा है, इसे अधिक पोषक तत्व मिल रहे हैं। जितना अधिक हम मिट्टी का संरक्षण करेंगे, उतनी ही अधिक फसलें उगती हैं। तभी हम फसलों को बेच सकते हैं और धान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाला क्या है? मृदा संरक्षण की विधियाँ मचल बनना और बीज के फसलों का उगाने में क्या अंतर है, बताए, समझाइए, है ना। तो आप क्या लिखोगे? बीज की फसल का उगाना क्या है, और तो आप इसे पहले तो ये वाला लिखोगे पूरा, ठीक है, और फिर नीचे से कौन सा लिखोगे आप? नीचे आप ये वाला लिखोगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ये 2 लाइंस, ठीक है। इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताज़े पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपयोग के लिए क्यों उपयोगी है? तो कि 1% ही क्यों हिस्सा इतना उपयोगी है, जबकि 2.7 है? वो इसलिए है क्योंकि मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा ही, यहाँ से लिखोगे आप, और फिर इसे ये भी लिखोगे, ये लाइन भी, और यहाँ तक ख़त्म करोगे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। अब फोर्थ वाला देखो, पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है, समझाइए, ठीक है। तो हम यहाँ से समझाएंगे। पृथ्वी की सतह पर जल का परिवर्तन अत्यंत समान है। सतह पर केवल 3% पीने के पानी ही ताज़ा है। शेष 97% समुद्र में रहता है।
मीठे पानी को 2.7% कोलेशन, 30% भूमिगत और 1% में से कम झीलों, नदियों और दलदलों में स्थित है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे तो ये वाला नीचे 2 लाइंस। ठीक है, तो ये आपका 4th वाले का आंसर हो गया और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।